फिर दूसरे नंबर पर बड़ा मशहूर बदनाम ज़माना जिसको हम कहें मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने ही में इसने दावा नबूवत किया। ये शख्स अहद नबी में यमामा से ज़ाहिर हुआ और कबीला बनु हनीफा का सरदार था। हुजूर की बारगाह में आया और आकर आदि नबूवत में शराकतदारी मांगी, यानी आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लें, यानी आधे नबी आप आधा में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर कहने लगा कि या एक काम करें, चले जब तक आप जिंदा हैं आप नबी, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो मैं नबी बन जाऊंगा, आप ये ऐलान कर दें। लेकिन प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे धुतकार दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना कर दिया और यूं वो खाइब खासिर होकर वापस लौट गया। फिर 12 हिजरी में देखिए, पहले हुजूर के पास आया, आकर अपने जो इसके प्लान थे, जो इसके मकासद थे वो सामने रखे। जब हुजूर की बारगाह से इसे कोई सिग्नल नहीं मिला बल्कि ये नुकसान उठाता हुआ वापस गया, तो 12 हिजरी में इसने नबूवत का दावा किया। और 12 हिजरी में जब इसने नबूवत का दावा किया, क्योंकि ये भी कुछ असर और रसूख थे इसके भी बड़ा था, तो इसने उस वक्त 40,000 अफराद को जमा किया। कितने अफराद को? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में लश्कर कशी का हुक्म हुआ और आपने इसे यानी मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम किया। इस जंग में मुसैलमा का लश्कर 40,000 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि अहले इस्लाम के लश्कर में तकरीबन 13,000 मुजाहिद शामिल थे, जिनमें बदरी सहाबा भी थे और दीगर जलील क़द्र सहाबा किराम भी थे। ये तारीख इस्लाम की बहुत बड़ी जंग थी और अरब कहते हैं कि तारीख अरब में ये एक बहुत बड़ी जंग मानी जाती है, जो जंग यमामा के नाम से जिसको हम जानते हैं। और ये बिल्कुल यानी इसका जो मकसद था वो अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत था। इस पूरी जंग का मकसद अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में ये जंग लड़ी गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब खिलाफत में ये जंग हुई तो इसमें आपको मालूम होगा कि 1200 सहाबाए कराम, जैसे अभी आया ना कि एक बड़ी तादाद 13,000 का मुसलमानों का लश्कर है कि जिसमें 1200 के करीब कमोबेश सहाबाए कराम ने शहादत पाई और उसमें 700 सहाबा वो थे कि जो कुरान करीम के हाफिज थे। यानी आप गौर करें कि ये हुजूर के विसाल के बाद जंग लड़ी गई और उस वक्त कुरान करीम को जमा नहीं किया गया था। आज हमारे सामने कुरान करीम किताबी शक्ल में मौजूद है, उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, बल्कि कुछ आयात किसी के पास, कुछ आयात किसी के पास। इस तरह कुरान करीम की आयतों को मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सहाबा ने लिखकर अपने पास महफूज रखा था। उस वक्त हिफ्ज़े कुरान की क्या अहमियत होगी कि उस जंग में 700 सहाबाए किराम हाफिज सिर्फ इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान दी कि ताजदारे खत्म नबूवत। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए ये सहाबा कराम शहीद हुए। इतने सहाबा मुसलमानों की तमाम जंगें मिला ले, जंगे यमामा से पहले, हुजूर के जमाने यानी बैसत के बाद, हुजूर के बैसत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद से लेकर जंगे यमामा तक जितनी भी जंगें हुई उनमें इतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितने सहाबा सिर्फ जंगे यमामा में शहीद हुए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि जब सहाबा कराम इस कदर बड़ी तादाद से जब शहीद हो रहे थे, सामने वालों को भी नुकसान हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहाबा कराम नाज़िल शहीद हुए, नहीं, बल्कि सामने भी हजारों की तादाद में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने लोगों को वासिल जहन्नम किया। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सिपह सालार थे, आप बार बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जंग से आगाह फरमाते। जैसे ही मुसलमानों की तादाद शुहदा की बढ़ती, आप जंग के दौरान ही आप मुत्तला फरमाने के लिए किसी को भेज देते, ए खलीफतुल मुस्लिम, ए खलीफतुर रसूल, इतने सहाबा शहीद हो गए, हमारा इतना नुकसान हो गया, इतने सहाबा शहीद हो गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत अबू बकर ने इतना प्यारा जवाब दिया कि आज हमें इस मौजू की अहमियत का अंदाजा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, ए खालिद सुनो, अगर तुम्हें कोई आकर खबर दे कि मदीने पर बलवाइयों ने हमला कर दिया है, मुझे शहीद कर दिया है, उम्महातुल मुमिनीन पर, उनकी इज्जत और नामूस पर हमला कर रहे हैं, ए खालिद तुमने फिर भी
जंगे यमामा के मैदान से वापस नहीं आना जब तक मुसैलमा का सर ना काट दो। अगर कोई खबर दे अबू बकर शहीद हो गए, तुमने इसकी परवाह नहीं करनी। कोई कहे मदीने पर हमला हो गया, परवाह नहीं करनी, बल्कि इस जंग पर लगे रहो। क्या वजह है? वजह यही है कि जो कुछ भी है, हमें जो भी मिला है, इस्लाम मिला, कुरान मिला, वो आमना के लाल से मिला है। अगर उस वक्त इस झूठे मुद्दई नबूवत को पकड़ा न जाता तो इस्लाम इस कदर तरक्की ना कर सकता, इस्लाम इस कदर आगे ना बढ़ता। मुसलमान यानी कई ऐसे भी बेचारे कि जिन्होंने अपना इस्लाम छोड़कर मुसलमान की पैरवी कर ली। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि आज लोग कहते हैं देखो भाई कादियानियों के पास इतनी बड़ी तादाद है, इतने लाख लोग कादियानी हैं, इनका सेटअप देखो, इनकी इबादत गाहें देखो, इनके पास हर किस्म की आसाइशें हैं। तो मैं कहता हूं तादाद पर नहीं जाना, तादाद पर ना जाए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने 40,000 की तादाद उस वक्त जमा की जब सहाबा कराम मौजूद थे। हैरत की बात, हजरत अबू बकर मौजूद है, फारूक आज़म मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, मौला कायनात हैदर कर्रार मौजूद, हजरत हसनैन करीमैन मौजूद हैं। यानी इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा कराम मौजूद हैं। इसके बावजूद 40,000 अफराद हिदायत को छोड़कर गुमराही की तरफ चले गए। गौर करें जरा, तो 40,000 अगर उस वक्त गुमराह हो सकते हैं तो क्या 40 लाख कादियानी नहीं हो सकते? हो सकते। तो हमें तादाद की तरफ नहीं जाना, हमें अपनी तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ रखनी है, हमें अपनी तवज्जो हक की तरफ रखनी है। और हमने हमारा पुख्ता अकीदा और यकीन है कि प्यारे मुस्तफा करीम आखिरी नबी है।